वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा। आज की वीडियो रियल नंबर क्लास 10 की है। रियल नंबर का ये मेरा सेकंड वीडियो है 2025-26 जो न्यू सेशन है। एक्सरसाइज 1.2 कराता हूँ मैं, जिसमें कि प्राइम फैक्टराइजेशन से है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाला जा सकता है। तो मैं करता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, एंड वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है? एक फॉर्मूला वेरीफाई, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। हमें ये क्वेश्चन के एंड में वेरीफाई करना है। तो मैं एक क्वेश्चन इस पैटर्न का करता हूँ अच्छा सा। आप हाथ में कॉपी कलम रखिए, हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। 336 एंड 54। तो चलिए 54 को पहले 336 को ब्रेक करूं। छोटे छोटे नंबर से ब्रेक करना, याद रखना है, बड़े नंबर से नहीं, प्राइम फैक्टर से करना है। प्राइम फैक्टर्स आपको पता ही है। प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी कट बाय इटसेल्फ और 1। प्राइम नंबर वैसे नंबर होते हैं जो 1 से कट सकता है या खुद से कट सकता है। 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, फिर 2 8 जा, 2 4 जा, फिर से 2 4 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 3 7 जा। अब 7 7 जा, 7 को 7 से करके दिखा नहीं रहा हूँ मैं, बस यहीं रोक देता हूँ। अब 7 से हो पाएगा। अब 54 कीजिए, पहले 2 से, छोटे नंबर से हमेशा 2 27। अब 3 से 3 9, फिर 3 से 3 3 जा। तो ब्रेक कैसे हो गई? देखिए 336 की ब्रेक लिखिए आप। 336 की ब्रेक 2 कितने बार है? 1 2 3 4 टाइम्स है। तो 2 का पावर 4 लिखिए। 3 एक बार है, 7 एक बार है। फिर आप 54 की ब्रेक लिखिए। तो 54 की ब्रेक क्या है? 2 कितने बार है? एक बार। और 3 कितने बार है? 3 बार। पूरा कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। इसका देखिए एचसीएफ क्या है? छोटा पावर तो 2, 3 का भी छोटा पावर 3, तो एचसीएफ तो 6 हो गई। एलसीएम कैसे करते हैं? देखिए एलसीएम में हम जो कॉमन नंबर है उनका बड़ा पावर लिखते हैं, याद रखिए। एलसीएम में जो दोनों में नंबर में कॉमन वाले हैं, दोनों नंबर में जो कॉमन है उनका बड़ा पावर। तो 3 और 3 क्यू, बड़ा पावर 3 हुआ। 7 अनकॉमन है, तो एलसीएम में हम कॉमन भी लिखते हैं और अनकॉमन भी लिखते हैं। कॉमन का बड़ा पावर लिखते हैं, अनकॉमन को नोट डाउन करते हैं। तो क्या हुआ? ये 16 हो गई, ये 27 हो गया और ये 7 हो गया। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 16 इंटू 27 करके देखता हूँ। 27 को 16 से करके देखता हूँ। 6 7 जा 42, 4 6 2 जा 12, 4 16, 1 7 जा 1 2 जा, 6 7 जा 42, 6 2 जा 12 प्लस 4 16, 1 7 जा 1 2 जा 2, 6 7 13 4, ये 432 हुआ। तो 432 को फिर से 7 से कर देता हूँ। तो 432 को 7 से करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो देखिए क्या होता है। ये होता है 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 1 22 2, 7 4 जा 28 प्लस 2 30। फिर से देख लो मैं। 7 दूने 14, 1 7 तिया 21, 1 22 2, 7 चौके 28, 2 30। तो 3024 हुआ। तो ये तो एलसीएम हुआ और एचसीएफ हो गए। अब उन्होंने वेरीफाई करने बोला है। उन्होंने क्या वेरीफाई करने बोला है? टू वेरीफाई। क्या है वेरीफाई? देखिए टू वेरीफाई, ये एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये वेरीफाई करना है। ठीक है, तो पहले हम एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालते हैं, एलएचएस। तो एलएचएस मेरा क्या होता है? मेरा एलएचएस होता है, एलएचएस मेरा होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो वो करके देखें। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आई थी? 3024 और एचसीएफ की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 6। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 चौके 24 2, 6 दूने 12 2 14 1, 6 3 18। फिर इंग्लिश में कर दूँ। 6 4 जा 24 2, 6 2 जा 12 2 14 1, 6 3 18। तो ये तो हुआ एलएचएस निकाला। अब आरएचएस क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स है। देखिए आरएचएस क्या है मेरा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। हमारे पास दो नंबर क्या हैं, उनको मल्टीप्लाई कीजिए। हमारे पास दोनों नंबर हैं 510 है और 92 है ना। क्या क्या है? 336 और 54 है। 336 और 54 है। तो 336 इंटू 54। तो जब आप करेंगे तो मैं बिना मल्टीप्लाई किए लिख देता हूँ, आप करके देखिएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये इक्वल हो गया। देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस वेरीफाइड। देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस वेरीफाइड। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस वेरीफाइड।
तो ये एक पैटर्न कवर किया मैंने जिसमें एलसीएम एचसीएफ निकाल कर प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है। अब एक दूसरा पैटर्न होता है जिसमें कि हमें निकालने बोलते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, सिर्फ कहते हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज बड़े इंपॉर्टेंट पैटर्न कर रहा हूँ मैं, और मेरी वीडियो बिल्कुल सीरीज में आती है, आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बिल्कुल चैप्टर वाइज आएगी, लगेगा आपको कि इससे कोई सर ट्यूशन मुझे साथ में बैठ कर पढ़ाना, ऐसी फीलिंग होगी। सीरीज में आएगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि सर आपको कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर दीजिए, या सर आप शॉर्ट में बता दीजिए। आप कमेंट में लिखो कि आपको कैसी वीडियो चाहिए। मेरी बिल्कुल सीरीज में आते हैं, चैप्टर वाइज आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय किससे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इससे करिए। तो देखिए हम करते हैं। मैं कर देता हूँ थर्ड पार्ट इसका कर देता हूँ मैं इसका थर्ड पार्ट कर देता हूँ, बाकी नहीं कर रहा। 8, 9 एंड 25। देखिए पहले 8 को ब्रेक कीजिए आप। तो 8 को कैसे आप ब्रेक करेंगे? 8 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका मतलब 2 पावर 3 हो गया। फिर 9 को ब्रेक कीजिए। 9 का मतलब 3 इंटू 3 मीन्स 3 स्क्वायर हो गया। और फिर 25 को ब्रेक कीजिए, तो 5 इंटू 5 मीन्स 5 स्क्वायर हो गया। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है? कॉमन जो सब में है। एचसीएफ क्या होता है? सब में कॉमन। तो कुछ कॉमन पता चल रहा है आपको? नहीं। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है, याद रखिए। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन होता है? 1 कॉमन होता है। एचसीएफ तो हो गया, एचसीएफ 1 मिल गया। एलसीएम के लिए क्या रूल होता है आपको याद है? एलसीएम कैसे करते हैं? एलसीएम के लिए जो कॉमन होता है उसका सबसे बड़ा पावर लिखते हैं, और जो अनकॉमन होता है उसे नोट डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ कॉमन ही नहीं है, सारे अनकॉमन है, किसी में कुछ कॉमन नहीं। तो 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ये सारा मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो फिर से रूल याद दिला दूं, एलसीएम में क्या करते हैं? अगर कॉमन नंबर मिलते हैं तो उनके बड़े पावर नोट करते हैं, और अगर नंबर कॉमन नहीं होते सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर सबको मल्टीप्लाई कीजिए। तो 8 इंटू 9 इंटू 25। तो ज़रा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 25 इंटू 8 अगर कर देते हैं तो ये 200 हो जाता है। 25 इंटू 8 कितना होता है? 200। 8 5 जा 44, 8 2 जा 16, 420 इंटू 9 करते हैं तो ये 1800 हो जाता है। इस तरह एलसीएम की आंसर 1800 हो जाती है। आपको ज़्यादा पैटर्न एक दिन में मिले वो बेटर होता है। पैटर्न बदल देता हूँ। अगले पैटर्न में उन्होंने कुछ थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम दी है, वो समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने वर्ड प्रॉब्लम दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करें हैं? चेक वेदर। क्वेश्चन नंबर 5 में करें चेक वेदर। आपके पास बुक होगी, फिर भी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। चेक वेदर 6 पावर 5, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0, विथ द डिजिट 0। पूछ रहे हैं कि क्या 0 से एंड हो सकता है? 6 का कोई पावर n है तो क्या 0 से एंड हो सकता है? देखिए मैं पहले ब्रेक करके समझाता हूँ, फिर कारण लिखता हूँ। 6 पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 पावर n। तो यानी हम क्या लिख सकते हैं? 2 पावर n इंटू 3 पावर n। तो क्या हियर वी डोंट हैव एनी, हियर वी डोंट हैव एनी प्राइम फैक्टर 5 नहीं है। तो क्या है? टू एंड विथ 0, एक रूल होता है कि अगर 0 से एंड हो तो प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 ज़रूर मिलने चाहिए, याद रखिए। अगर 0 से एंड होता है किसी प्रोडक्ट का तो प्राइम फैक्टर 2 एंड 5 दोनों मिलना चाहिए। टू एंड विथ 0 वी नीड 2 एंड 5 both the factors 2 एंड 5 फैक्टर्स। तो यहाँ 2 है लेकिन 5 नहीं है। Therefore 6 पावर n cannot end with 0। तो बहुत लंबा थ्योरी आपको नहीं लिखना, याद रखिए कि कोई भी नंबर का पावर 0 से तभी एंड होगा जब प्राइम फैक्टर 2 भी होगा और 5 भी होगा। लेकिन यहाँ पर तो 2 है और 5 नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 सिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 के साथ आज की वीडियो को मैं वाइंड अप करूँगा। आप वीडियो के एंड तक बने रहें। साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर हो रहे हैं, आप लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने से वीडियो आगे जाएगी। अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए
और सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल को। इसी चैनल पर क्लास 8 से 12 तक के सारे वीडियो आते हैं, तो आपके फ्रेंड रिलेटिव सबको सपोर्ट मिलने वाले हैं। यह आपके बहुत ही वैल्यूबल चैनल होने वाली है। क्यों कि इस पर एकदम रेगुलर वीडियो आएंगे, वो भी टॉपिक वाइज आएगा, लगेगा कोई टीचर आपके साथ बैठ कर पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा कि एक्सप्लेन वाई, क्वेश्चन भी लिख देता हूँ मैं, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट। पूछ रहे हैं कि ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर क्यों हैं, कॉम्पोजिट क्यों है बताइए। तो जो नंबर प्राइम नहीं होते वही कॉम्पोजिट होते हैं, दिमाग आपको रखना है, जो नंबर प्राइम नहीं होते वही कॉम्पोजिट होते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है, चाहे तो खुद से कटे या 1 से, चाहे तो खुद से कटता है 1 से, लेकिन कॉम्पोजिट नंबर जितने नंबर प्राइम नहीं होते हैं सारे कॉम्पोजिट। चलिए हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। इसके 2 पार्ट हैं, तो पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूँ। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो आप देख रहे हैं ध्यान से कि हम 13 को कॉमन ले सकते हैं। क्या हम 13 को 13 इंटू 1 लिख सकते हैं? 13 को मैं 13 इंटू 1 लिख सकता हूँ। तो हाँ, हम अपने हेल्प के लिए 13 इंटू 1 लिख देते हैं। तो ये 13 दोनों में है, कॉमन ले लीजिए, इस 13 को आप कॉमन ले लीजिए, दोनों में है। 13 कॉमन लिया तो बचा 7 इंटू 11 और दूसरे में क्या बचा 1, तो सॉल्व करने पर 13 बचा, ये 77 प्लस 1 बचा, तो ये 13 इंटू 78 बचा। तो आप चाहें तो इस 78 के फैक्टर लिख दीजिए। बहुत से बच्चे यहीं पे आंसर छोड़ देते हैं, टीचर मार्क्स दे देते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आप 78 के फैक्टर लिख दीजिए। तो इट हैज़ more than 2 factors, more than 2 factors, hence more than 2 factors का मतलब 1 and itself। 2 फैक्टर में कौन सा होता है? 1 and itself। तो देखिए 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स का मतलब क्या है? 1 and itself, खुद का होना, 1 से कटना है, खुद से कटना। यहाँ पर बहुत से फैक्टर हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर इट इज कॉम्पोजिट। जब 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर का मीनिंग, अगर प्राइम नंबर होता है तो फैक्टर होता है 1 and itself, 1 and itself, लेकिन यहाँ पर 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 13 है, 2 है, 3 है, 1 को भी फैक्टर लेते हैं, 1 को भी फैक्टर काउंट करते हैं। तो अभी 1 को हम काउंट नहीं भी करें तो भी ज़्यादा दिख रहा है। अब इसी तरह सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट आपका होमवर्क छोड़ रहा हूँ, सेकंड पार्ट होमवर्क छोड़ रहा हूँ। इस क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो वाइंड अप करता हूँ, तो जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सब्सक्राइब करके रखें चैनल को। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, जय हिंद।